नमस्कार, यूथ इन पॉलिटिक्स के वाह रे नारे सीरीज़ में आप सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है। वाह रे नारे सीरीज़ के इस दूसरे वीडियो में बात करेंगे 1957 के चुनावी किस्सों की और उन नारों की जिन्होंने 1957 की सरकार बनाई। दो बहुत प्रमुख नारे थे, इस दीपक में तेल नहीं, सरकार बनाना खेल नहीं, और दूसरा नारा था जली झोपड़ी भागे बैल, ये देखो दीपक का खेल। ये चुनाव चुनावी स्याही का भी चुनाव था। ये चुनाव उन 4 नेताओं का भी चुनाव था जो आगे चल करके जिसमें से 3 प्रधानमंत्री बने और 1 हिंदुस्तान का राष्ट्रपति। तो बने रहिए चुनावी नारों के दूसरे वीडियो के साथ और गवाह बने रहिए इस चुनावी किस्से के। यह हिंदुस्तान का दूसरा आम चुनाव था। साल था 1957। हिंदुस्तान की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था धीरे धीरे पटरी पर लौट रही थी और पंडित जवाहरलाल नेहरू हिंदुस्तान के और कांग्रेस के निर्विरोध नेता माने जा चुके थे। दूसरी तरफ विपक्ष अलग अलग धड़ों में बंट चुका था। कांग्रेस पूरी तरीके से पावर में थी, चाहे वो संख्या बल हो, चाहे प्रशासनिक व्यवस्था में उसका दखल। कम्युनिस्टों ने अपना अलग रास्ता चुन लिया तो सोशलिस्टों में कई खेमे थे। 1952 के आम चुनाव में जेबी कृपलानी की किसान मजदूर प्रजा पार्टी और जयप्रकाश नारायण और लोहिया की सोशलिस्ट पार्टी के विलय से बनी प्रजा सोशलिस्ट पार्टी भी 1955 आते आते खंड खंड हो गई। डॉक्टर लोहिया और उनके समर्थकों ने अपनी अलग सोशलिस्ट पार्टी बना ली थी। उधर जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का निधन हो चुका था और अटल बिहारी वाजपेयी का यह दूसरा चुनावी तजुर्बा था। 1957 का चुनाव 24 फरवरी से 9 जून तक चला। इस चुनाव में 4 राष्ट्रीय दल और 15 छोटे दलों ने हिस्सा लिया था। चुनाव और मतदान का ये वो दौर था जब महिलाएं घूंघट में और पुरुष कुर्ता पायजामा पहनकर मतदान केंद्रों के बाहर बैलेट पेपर के जरिए अपने मताधिकार का प्रयोग करते थे, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, भारतीय जनसंघ और प्रजा सोशलिस्ट पार्टी समेत 11 राज्य स्तर की पार्टियों ने देश के अलग अलग हिस्सों में अपने अपने उम्मीदवार उतारे। इस चुनाव में एक से बढ़कर एक नारे गढ़े गए। ये सारे नारे अलग अलग पार्टियों के चुनाव चिन्हों के इर्द गिर्द बुने गए। 1957 के चुनाव में कांग्रेस का चुनाव चिन्ह 2 बैलों की जोड़ी था और जनसंघ का चुनाव चिन्ह जलता हुआ दीपक था। जनसंघ के नेता कांग्रेस और किसान मजदूर पार्टी के चुनाव निशान झोपड़ी पर हमला बोलते हुए नारा लगाते थे कि जली झोपड़ी भागे बैल, ये देखो दीपक का खेल। जवाब में कांग्रेस के नेता इस दीपक में तेल नहीं, सरकार बनाना खेल नहीं का नारा लगाकर जनसंघ पर पलटवार करते थे। लेकिन विपक्ष के नारे कांग्रेस को नुकसान नहीं पहुंचा पाए, जबकि कांग्रेस अपने नारे और नैरेटिव के सहारे दोबारा सत्ता पर काबिज होने में कामयाब रही। दूसरा आम चुनाव 4 प्रमुख राष्ट्रीय दलों के इर्द गिर्द लड़ा गया। ये 4 प्रमुख राष्ट्रीय दल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी और भारतीय जनसंघ थे। इसके अलावा 11 ऐसे दल थे जो अपने अपने राज्यों में अपनी अपनी दावेदारी ठोक रहे थे। दूसरे आम चुनाव में भी बड़ी तादाद में निर्दलीय उम्मीदवारों ने चुनावी मैदान में ताल ठोकी। इस चुनाव में 5 नए क्षेत्रीय दलों द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, गणतंत्र परिषद, झारखंड पार्टी, संयुक्त महाराष्ट्र समिति और महागुजरात परिषद का उदय भी हुआ। दूसरा आम चुनाव लगभग 3.5 महीने चला। पहले आम चुनाव से अगर तुलना करें तो हिंदुस्तान के पहले आम चुनाव में जहां लोकसभा सीटों की संख्या 489 थी, 1957 यानी कि दूसरे लोकसभा चुनाव में इसे बढ़ाकर 494 कर दिया गया।
इस चुनाव में 45.44% लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। पहले और दूसरे आम चुनाव में कई रोचक बातें भी सामने आई थीं। मसलन उस समय देश में 91 लोकसभा सीटें ऐसी थीं जिन पर 2-2 सांसद चुने जाते थे। एक सांसद सामान्य वर्ग का होता था, दूसरा SC/ST वर्ग का। इस चुनाव में 403 संसदीय सीटों में से लोकसभा के 494 सांसदों को चुना गया। 1957 के लोकसभा चुनाव के बाद से लोकसभा सीटों पर 2 सांसदों वाली प्रक्रिया को समाप्त कर दिया गया। लेकिन ये चुनाव कई ऐतिहासिक घटनाओं का भी गवाह रहा। यही वो चुनाव था जब हिंदुस्तान ने बूथ कैप्चरिंग जैसी घटना को पहली बार देखा और उसका गवाह बना। यह घटना बिहार के बेगूसराय के कछारी टोला बूथ पर अंजाम दी गई। यहाँ के कछारी टोला बूथ पर स्थानीय लोगों ने कब्जा कर लिया था। इसके बाद अगले तमाम चुनावों तक बूथ कैप्चरिंग की घटनाएं आम हो गईं, खासकर बिहार में, जहां बाद के चुनावों में तो यहाँ की राजनीतिक पार्टियां इसके लिए माफिया तक का सहारा लेने लगी थीं। 1957 के दूसरे आम चुनाव में कांग्रेस अपनी सफलता की कहानी को दोहराने में कामयाब हुई। कांग्रेस पार्टी के 490 उम्मीदवारों में से 371 ने जीत दर्ज की, यानी पहले आम चुनाव से 7 सीटें ज्यादा। इस चुनाव में कांग्रेस की लहर का अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि सिर्फ 2 पार्टियां ही सीटों में दहाई का आंकड़ा पार कर सकी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के 111 प्रत्याशियों में से सिर्फ 27 जीत सके, जबकि प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के 194 उम्मीदवारों में से मात्र 19 प्रत्याशी ही संसद तक पहुंच सके। इन चुनावों में भारतीय जनसंघ बुरी तरह से हारा और 133 प्रत्याशियों में से उसके सिर्फ 4 उम्मीदवार ही जीतकर सदन पहुंच सके। इस चुनाव में ऐसे कई दिग्गज चुनाव जीते जिन्होंने आगे चलकर देश की दिशा तय की, तो कई ऐसे सियासी हुनरबाज भी चित्त हो गए जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। इस चुनाव में इलाहाबाद से कांग्रेस के टिकट पर लाल बहादुर शास्त्री जीते, सूरत से कांग्रेस के टिकट पर मोरारजी देसाई जीते, उत्तर प्रदेश के बलरामपुर संसदीय सीट से जनसंघ के टिकट पर जीतकर अटल बिहारी वाजपेयी पहली बार लोकसभा में पहुंचे। बाद में ये तीनों ही नेता देश के प्रधानमंत्री बने। इसी चुनाव में मद्रास की तंजावुर लोकसभा सीट से आर वेंकटरमन चुनाव जीते, जो बाद में हिंदुस्तान के राष्ट्रपति बने। दूसरी तरफ समाजवादी नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को कांग्रेस के त्रिभुवन नारायण सिंह ने हरा दिया। आंध्र प्रदेश के पार्वतीपुरम लोकसभा सीट से वीवी गिरी निर्दलीय उम्मीदवार से 565 वोटों से चुनाव हार गए। चंद्रशेखर ने भी पहला चुनाव 1957 में ही पीएसपी के टिकट पर लड़ा। चंद्रशेखर ने रसड़ा संसदीय सीट से चुनाव लड़ा था और तीसरे नंबर पर रहे थे। जीत भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के सरयू पांडे की हुई थी। वहीं अटल जी ने इस चुनाव में 3 सीटों से चुनाव लड़ा था, जिसमें वो बलरामपुर से तो चुनाव जीते, लेकिन लखनऊ और मथुरा सीट पर उन्हें करारी हार का सामना करना पड़ा। मथुरा में तो उनकी जमानत तक जब्त हो गई थी। 18 अप्रैल 1957 को दूसरे नेहरू मंत्रिमंडल का गठन हुआ। पंडित गोविंद वल्लभ पंत देश के गृह मंत्री बनाए गए। विदेश मंत्रालय नेहरू ने अपने पास रखा। वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी कृष्णामाचारी को मिली। बाद में 13 मार्च 1958 को मोरारजी देसाई को हिंदुस्तान का वित्त मंत्री बनाया गया। 1957 के चुनावी कहानियों, किस्सों और नारों का सिलसिला यहीं थमता है, लेकिन ये सीरीज जारी रहेगी। वाह रे नारे में अगले वीडियो में बात होगी 1961-62 के आम चुनाव की, उस चुनाव के नारों की, उस चुनाव के किस्सों की, उस चुनाव की कहानियों की। तब तक बने रहिए यूथ इन पॉलिटिक्स के हमारे इस डिजिटल मंच के साथ।